द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका द प्रिंट में। और मैं एक मंत्री से जो मोदी कैबिनेट में जिन्होंने शपथ ली है उनसे मुलाकात कराता हूं। ये मुलायम सिंह और वीर बहादुर सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे और वहां से उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाई है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, बीएसपी के सांसद रहे और बीजेपी की यूपी सरकार में यानी कि योगी सरकार में भी मंत्री रहे और अब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है। जी हाँ, एसपी बघेल जो आगरा से सांसद हैं। बघेल साहब, सबसे पहले बताइए कि आपके चुने जाने का जिस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है यूपी में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव सामने हैं, तो आपको लगता है कि पिछड़ी जातियों का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इसलिए आपका चुनाव एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शीर्ष नेतृत्व ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की अवधारणा है उसको अब जाकर के पूरा हुआ है। अंत्योदय का मतलब बहुत बृहद इसका अर्थ होता है। लोगों ने इसको समझ रखा था कि अंत्योदय का मतलब केवल अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, आखिरी व्यक्ति को केवल आवास, मकान, शौचालय, आयुष्मान, उसका बीमा, उसको खाद्यान्न तो दिया ही है गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, लेकिन राजनीतिक अंत्योदय मोदी जी ने दिया है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में से 7 में से 6 लोग एससी और ओबीसी की श्रेणी से आते हैं, क्योंकि अब तमाम समाजों में अंतिम समाज की अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति और समाज को भी भारत की कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है। तो ये राजनीतिक अंत्योदय मोदी जी ने किया है और उन तमाम वर्गों की जिनकी राजनीतिक भूख है उसके प्रति संवेदना प्रधानमंत्री जी ने प्रकट की है। दूसरा सवाल है बघेल साहब कि जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है और ख़ास करके बीएसपी, एसपी सबका एक सोशल बेस है, तो आपको लगता है कि योगी सरकार और जिस तरह से कोविड के दौरान मिसमैनेजमेंट हुआ, तो उस सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए, कोविड का जो फॉल आउट इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ही ज़्यादातर जो मंत्री शामिल किए गए हैं वो पिछड़ी जाति, ओबीसी और एसटी जातियों से शामिल किए गए हैं। योगी जी की आलोचना नहीं हुई है, बल्कि WHO ने भी योगी जी की तारीफ़ करी है, न्यायालयों ने भी तारीफ़ करी है। और वो एक दौर था जिससे हम लोग गुजरे हैं, भगवान न करे कोई परिवार, कोई शहर, कोई देश उस दौर से गुजरे। वो एक आकस्मिक विपदा थी, लेकिन सब लोगों ने मिल कर के उसको संभालने का प्रयास किया है और मोदी जी ने अच्छा ही किया है। हर ज़िले में नोडल ऑफिसर रहते, मॉनिटरिंग होती थी। मेरी कम से कम तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे। मुख्यमंत्री जी, ये संपर्क से बीमारी होती है, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं विधायक यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के विधायकों की 6 की डेथ हुई है, 5 संक्रमित होने के कारण हुई है। पिछली बार 2 मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री थे, उन 2 लोगों की, चेतन चौहान जी की और उनकी मृत्यु हुई। इस बार भी कश्यप जी राज्यमंत्री नहीं रहे। तो योगी जी काम पे कहने का मतलब है खुद मुख्यमंत्री पॉजिटिव हुए, इसका मतलब काम कर रहे थे। अगर आइसोलेशन में खुद में रहते तो कभी पॉजिटिव नहीं होते। दोनों डिप्टी सीएम साहब जो है पॉजिटिव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संकल्प मानते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्राउंड जीरो पर भी गए हैं और किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग मौके पर रहें। ग्राउंड जीरो पर अगर कोई दिखा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री दिखाई पड़े। और आपको लगता है कि योगी का जो चुनाव होगा, यानी कि यूपी का जो चुनाव होगा, योगी सरकार की परफॉर्मेंस पे योगी जीतेंगे या सोशल इंजीनियरिंग पर जीतेंगे? सब कुछ मिलकर ये वो छप्पर होता है जिसमें सभी लोग सहयोग करते हैं, तो हर चीज़ का राजनीति में महत्व है। तो बड़ा मैसेज क्या है इस एक्सपेंशन का? यूपी में सरकार बीजेपी की फिर से, योगी जी फिर से सत्ता में आएंगे, और या फिर मोदी सरकार में जो आपको इंडक्ट किया गया है, आप कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह से कानून की जो ढेर सारे ऐसे लॉ हैं जो ऑब्सलीट लॉ हैं उनको आप ख़त्म करेंगे? किस तरह से न्यायालय और उनकी जो पेचीदगियां हैं, जो पिटिशन लंबित रहते हैं सालों सालों तक, उनको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे?
संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनके सहयोगियों ने बहुत क्लियर है कि डेमोक्रेसी का पिलर है वो चौखंबा राज है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया शामिल है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सबकी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है, तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, किसी को किसी की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र के चारों खंभे मजबूत रहेंगे तो लोकतंत्र का मंदिर दिनों दिन उन्नति करेगा। और जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा या छोटा बड़ा हो जाएगा तो वो बैलेंस बिगड़ाएगा। वो जो बैलेंस बिगड़ता है तो देश का बैलेंस बिगड़ता है। तो सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबके कर्तव्य हैं, सबके अपने अधिकार हैं। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो हर चीज़ बहुत क्लियर है। और जब चीज़ क्लियर नहीं होती है तो माननीय न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, वो उस चीज़ वो उसमें अपनी रूलिंग दे करके उसको और स्पष्ट कर देती हैं। बघेल साहब, आप तो एक ज़माने में सिक्योरिटी ऑफिसर थे और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी को कैसे आप देखते हैं? हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे पर और हमारे पार्टी नेतृत्व की कि हालांकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और पुलिस में भी रहा हूँ। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत से कानून को पढ़ा भी है। आम जनता में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से कानून तोड़ मरोड़े जाते हैं, अपने अनुसार परिभाषित किए जाते हैं। तो यात्रा तो बहुत ईश्वर की बहुत कृपा है कि 6 कार्यकाल हो गए हैं, 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में योगी जी के मंत्रिमंडल में भी मैं कैबिनेट मंत्री था और आपसे मुलाकातें लगातार किया करता था। एक बार ये 5वें कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है तो यात्रा बहुत अच्छी है। और लेकिन चुनौतियां भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो एक दिन में गंभीर भी आदमी हो जाता है मंत्रिमंडल के साथ, क्योंकि देश की निगाह उस पर है। तो राष्ट्र हित, जनहित, पार्टी हित और ख़ासतौर से समाज हित में बहुत से काम करने पड़ेंगे और करना ही चाहिए। और राष्ट्र सेवा का ये अवसर मिला है, ये कम मिलता है और कम लोगों को मिलता है, तो उसमें पहले दिन से, पहले घंटे से काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट से बात करने के लिए। ये थे एसपी बघेल जो बता रहे थे कि कानून मंत्रालय में वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कानून की पेचीदगियों को और किस तरह से यूपी चुनाव में बीएसपी और एसपी दोनों के मुकाबले योगी का जो पलड़ा है वो भारी है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।